आज का अपना जो अगला टॉपिक है वो है मिरर। मिरर को हिंदी में बोलेंगे हम दर्पण। दर्पण जो है तीन तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। तो मिरर जो है, दर्पण जो है तीन तरह के हो गए। कौन कौन से? प्लेन, प्लेन को बोलेंगे हिंदी में समतल। कॉन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल। तो हमारे पास जो दर्पण है जो है तीन तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए? कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव। अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर हम बात करते हैं कि दर्पण कैसे बनता है तो वो देखो बेटा कैसे बनेगा। देखो बेटा, दर्पण जो है मिरर, दर्पण दो तरह के हैं वैसे देखा जाए तो, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मतलब समतल और स्फेरिकल मतलब गोलीय। अब हम बात करें, ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है इसको हम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव। तो मिरर दर्पण दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को आगे चल के हमने दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। प्लेन मिरर क्या है? देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आगे होता है, और पीछे से पॉलिश सरफेस होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स में ये वाला हिस्सा जो है ये रिफ्लेक्टिंग होगा और पीछे वाला रफ, इसका ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है और पीछे से कैसा है? रफ है, पॉलिश्ड है। जैसे स्पून होती है ना, चम्मच, चम्मच आप देखोगे इस तरह से होती है चम्मच का। अगर हम ये वाला हिस्सा देखें तो ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास? कॉनकेव, है ना। कौन सा हो गया? कॉनकेव। और ये पीछे से उभरा हुआ हिस्सा है, इसको क्या बोल देंगे हम? कॉन्वेक्स। अब हम बात करते हैं कि मिरर की जो फॉर्मेशन है ये कैसे होती है। हम अपने चारों ओर खिड़कियां, दरवाजे वगैरह देखते हैं, इन खिड़कियों और दरवाजों में शीशे लगे होते हैं, ग्लास बोलते हैं जिसको। जैसे ये है, ये ग्लास है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस देख रहे हैं, आर पार देख रहे हैं। लेकिन दर्पण में से, मिरर में से तो हम आर पार नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस दर्पण की, ये जो दर्पण है हमारा, ये पहले ग्लास था। क्या था? ग्लास। ग्लास मतलब प्लेन। इसमें से हम क्या कर सकते थे? क्रॉस देख सकते थे, आर पार दिखाई दे रहा था। तो इसके ऊपर हमने पॉलिश कर दी। अब वो जो पॉलिश हुई है, पहली पॉलिश, जब भी आप दर्पण का अगर आपके पास कोई टूटा हुआ टुकड़ा मिले तो उसको पीछे से देखना, पीछे से ब्राउन सरफेस दिखाई देगा, उसको आप थोड़ा सा खुरचना, स्क्रैच करना, उसके बाद सिल्वर कलर का दिखाई देगा और उसको भी आप स्क्रैच कर दोगे, खुरच दोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन ग्लास हो जाएगा। उसमें से हम आर पार क्रॉस देख सकते हैं। तो ये जो सिल्वर वाला हिस्सा है, ये जो हमने पॉलिश की है, ये किसकी की है? मरकरी, पारा और सिल्वर, चांदी की। मरकरी, पारा, मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा, और सिल्वर को चांदी। तो ये मरकरी की या पारे की क्या होती है? पॉलिश होती है, जो शाइनिंग सरफेस है, जो चमकीला सरफेस है। इसके बाद इसके ऊपर एक और पॉलिश कर दी जाती है,
ब्राउन कलर की, जो रेड ऑक्साइड होता है। तो अगर जब भी हमें किसी भी प्लेन शीशे को, ग्लास को मिरर बनाना है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर क्या करेंगे, मरकरी की या सिल्वर की पॉलिश करेंगे। उसके ऊपर किसकी पॉलिश हो जाएगी, रेड ऑक्साइड की, लाल ऑक्साइड की। जैसे ये पॉलिश हो जाएगी तो अब लाइट यहां से आएगी, इस मिरर से टकराएगी और टकराकर वापस चली जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट इसमें से क्रॉस अब नहीं जा सकती। तो फॉर्मेशन ऑफ मिरर कैसे होगी, पहले तो ग्लास के ऊपर हम कोटिंग करेंगे, एक लेयर लगाएंगे, किसकी, मरकरी की या सिल्वर की। उसके ऊपर किसकी लेयर लगा देंगे हम, रेड ऑक्साइड की। क्लियर है। तो बेटा तीन तरह के मिरर है हमारे पास। हाँ, मिरर दो टाइप के हमने डिवाइड कर दिए, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर को आगे चल के हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब हम एक एक मिरर की बात करते चले जाएंगे। पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर होता क्या है, देखो बेटा, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर जाते हैं, किसी भी फंक्शन वगैरह में जब हम जाते हैं, तो हम अपने घर में जो ड्रेसिंग टेबल है, जो शीशा है, जो दर्पण है, उसके आगे खड़े होके आप साजो सज्जा अपने आप को मेंटेन करने लग जाते हैं, ड्रेसअप करने लग जाते हैं। तो जो मिरर हम घर में यूज करते हैं, जो दर्पण हम घर में यूज कर रहे हैं, वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण की कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता। पहली बात क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, समतल दर्पण के आगे जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है, उतनी हाइट की ये इमेज बनाएगा। अगर इसके सामने कोई 5 फीट का आदमी खड़ा है, तो ये भी इमेज कितने फीट की बनाएगा, 5 फीट की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधी होगी और आभासी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो भी मिरर ये इमेज बनाएगा, वो इमेज हमेशा मिरर के बैक साइड में होगी। कहां पर होगी, बैक साइड में। चौथी प्रॉपर्टी है, जो भी इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो उसमें लगेगा कि हम कौन सा हैंड उठा रहे हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्लेन मिरर की। ये देखो बेटा, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपकी हाइट, और जो इमेज बन रही है, ये इमेज है, मतलब प्रतिबिंब है हमारा, इसकी हाइट दोनों की क्या रहेगी, सेम। हाइट दोनों की क्या रहेगी, सेम। जितनी भी दूरी पर हम दर्पण में खड़े होते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं इस मिरर से सपोज 1 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ हूं, तो मेरी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कहां पर होगी, 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही होगी। और कहां पर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। क्लियर। जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर हम मिरर के आगे अपना राइट हैंड उठाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कौन सा उठ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ इसी कारण जो एम्बुलेंस होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसी कारण गाड़ियों पे देखा होगा ना आपने, जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर उल्टा लिखा होता है। जैसे ही वो एम्बुलेंस आती है और आगे उसके जो गाड़ियां चल रही होती है, उसके साइड में भी एक मिरर होता है। व्हीकल्स के साइड में, हर व्हीकल्स के साइड में मिरर होता है। उस मिरर में उस एम्बुलेंस जैसे ही आएगी, तो वो जो उल्टा लिखा हुआ है उसमें जो ड्राइवर है आगे वाली गाड़ी में, उसका कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, और वो उसको क्या दे देगा, साइड दे देगा। सिर्फ इसी कारण जो एम्बुलेंस है वो कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि वो दर्पण में, मिरर में कैसा हो जाए, सीधा हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी घर से करके लानी है। जो भी मिरर आपके पास है, घर पे है, उसको कॉपी में ऐसे रखना है और अपना नाम लिख के देखना है। तो उसमें देखना, आप यहां पर सीधा लिखोगे, वहां पर कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। अगर आप उल्टा लिखोगे तो उसमें सीधा दिखाई देगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मिरर। एक तो ये होगी, एक ये होगी।
हाँ जी, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। जो भी इमेज प्लेन मिरर से हमें समतल मिरर से मिलेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होगा बेटा? आभासी। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो कैसा लगेगा? लेफ्ट हैंड उठ रहा है। इमेज इज इरेक्ट, जो इमेज हमारी बनेगी किसमें? प्लेन मिरर में, वो कैसी होगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया? सीधी। द साइज ऑफ द इमेज इज एज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होगा उतनी हाइट की इमेज उस मिरर में बनेगी। द डिस्टेंस between the image obtained is the same as the distance between the object from the mirror, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। कहां पर? मिरर में। और मिरर में इमेज कहां पर बनती है? बिहाइंड द मिरर। तो ये, हाँ जी, तो हमने जो अभी डिस्कस किया है वो कौन सा मिरर किया? प्लेन मिरर। नाउ वी आर डिस्कसिंग कौन सा? स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर बेटा दो टाइप के हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और कॉनकेव को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो ये वाला जो है हमारे पास कॉनकेव है, ये कौन सा है? अवतल। यह है कॉन्वेक्स, उत्तल। अब दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज हैं? दोनों ही एक विशेष टाइप होगी। अगर जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, स्पून है, उस स्पून का ये वाला हिस्सा जो है ये किसकी तरह एक्ट करता है? कॉनकेव मिरर की तरह, या हम बात करें अवतल दर्पण की तरह। और ये पीछे वाला उभरा हुआ हिस्सा जो है ये किसकी तरह होता है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। कहां पर है? अंदर की तरफ है। कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल भी इमेज बनाएगा और वर्चुअल भी, मतलब कि आभासी इमेज भी बनाता है और वास्तविक भी। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल पॉइंट साइज की भी बन सकती है और इन्फिनिटी बहुत बड़े आकार की भी बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो क्या है। फोर्थ पॉइंट है, ये जो कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बना सकता है और बिहाइंड द मिरर भी। मिरर के आगे भी इमेज बन सकती है, मिरर के पीछे भी। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ये वाला हिस्सा पॉलिश होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उभरा हुआ हिस्सा। यहां पर हमारा, हम देखेंगे इसके सामने हम खड़े होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? नंबर 1, उभरा हुआ हिस्सा कैसा होगा हमारा? परावर्तित होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है? ये जो इमेज बनाएगा वो आभासी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो भी इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हम एक एक करके इसके यूजेस की बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा, कॉनकेव मिरर का जो पहला यूज है वो क्या है? जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जो मिरर यूज करता है, ये जो छोटा सा मिरर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसकी खासियत जो टीवी में ऐड आते हैं ना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत क्रांति, उन सब में कीटाणु दिखाने के लिए, बड़े बड़े दिखाते हैं ना कीटाणु, वो दिखाने के लिए जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा कॉनकेव मिरर का उपयोग हम सेविंग करने में, जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब की हेडलाइट्स में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। और भाई जो भी आप ये डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं तो 3 तरह के यूज हो गए इसमें, सेविंग या मेकअप मिरर के लिए, डेंटल मिरर के लिए, या कार की हेडलाइट्स में जो मिरर होता है वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य उपयोग, मेन यूज़ सिक्योरिटी मिरर के रूप में होता है। इसके अलावा जितनी भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो साइड मिरर होता है वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक वाइड रेंज ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है एक, और उस ऑब्जेक्ट की स्मॉलर वर्चुअल इमेज बनाता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं।